ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नजर। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 पुनीत के साथ, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आनंद भी मौजूद हैं। दरअसल खबर आ रही है सऊदी अरब से। जी हाँ, जिसका इंतजार हो रहा था, वो मीटिंग बहुत जल्द होने वाली है। हम बात कर रहे हैं रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग की और उसको लेकर होने वाली मीटिंग की। ये मीटिंग होगी रूस अमेरिका के साथ साथ इस बार इसमें यूक्रेन के लोग भी शामिल होने वाले हैं, जो कि पिछली मीटिंग में शामिल नहीं थे। क्या होने जा रहा है, इसको लेकर क्या बयान आए हैं, ज़ेलेंस्की भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन क्या वो मीटिंग में शामिल होंगे, इस सब को जानने के लिए सीधे आनंद के पास चलते हैं और आनंद से समझते हैं। आनंद, क्या खबर आई है? बिल्कुल, देखिए, यूक्रेन जो मांग कर रहा था ट्रंप से या अमेरिका से कि भाई बैठक में मुझे भी शामिल किया जाए, तो वो आज जो मांग है वो पूरी हो रही है। यानी कि बैठक होने वाली है अमेरिका और रूस की सऊदी अरब में। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध का जो खात्मे का जो प्लान बन रहा है, वो केंद्र बन चुका है अभी सऊदी अरब। तो ये बैठक जो सऊदी अरब में हो रही है, इस बैठक में पहली बार यूक्रेन के अधिकारी शामिल होंगे। तो इस बैठक में मार्को रूबियो, बैठक के पहले ही विदेश मंत्री हैं जो अमेरिका के मार्को रूबियो, उन्होंने एक बयान अपना जारी किया है जिससे यूक्रेन में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल उन्होंने बयान दिया है कि अगर यूक्रेन समाप्ति चाहता है युद्ध से और अमेरिका की तरफ से जो भी सहयोग मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें अगर चाहता है तो यूक्रेन को अपनी धरती छोड़नी पड़ेगी। अब ये धरती कौन सी है? दरअसल ये 2014 की ज़मीन है जो रूस के कब्जे में है, क्रीमिया। ठीक है, तो उस ज़मीन को लेकर के मार्को रूबियो एकदम मतलब कि सख्त बयान दिए हैं यूक्रेन को कि अगर उन्हें समाधान चाहिए युद्ध से, तो उनको अपनी ज़मीन छोड़नी होगी। उन्होंने उनका बयान में कोट करता हूँ मार्को रूबियो का, उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि दोनों पक्षों को यह समझने की ज़रूरत है कि इस संघर्ष का कोई सैन्य समाधान नहीं है। रूस पूरे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकता और यूक्रेन के लिए भी यह बेहद कठिन होगा कि वह रूस को 2014 से पहले की स्थिति में वापस धकेल सके। तो इस बयान के बाद से यूक्रेन में हड़कंप में, दरअसल इस हलचल तो सऊदी अरब में तेज हो गई है। इसी बीच आज ज़ेलेंस्की भी सऊदी अरब पहुंच गए हैं। दरअसल लेकिन इस बैठक में ज़ेलेंस्की शामिल नहीं होंगे। यूक्रेन के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो इसमें शामिल होंगे, मार्को रूबियो के साथ चर्चा करेंगे। लेकिन मार्को रूबियो से अलग से मुलाकात होने वाली क्या उनकी? ऐसा की मुलाकात बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है। दरअसल वो सऊदी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे ज़ेलेंस्की, और रूबियो भी, लेकिन अलग अलग मुलाकात करेंगे। तो ज़ेलेंस्की पहुंच रहे हैं प्रिंस से मुलाकात करने, और रूबियो भी दो काम के लिए वो पहुंचे हुए हैं। पहला तो एक बैठक जो चल रही है रूस यूक्रेन की, आज हमें लगता है कि दूसरी बैठक है रूस और अमेरिका की, और जिसमें शामिल हो रहा है यूक्रेन भी इस चर्चा में। दिलचस्प बात यह है आनंद, मैं आपसे थोड़ा सा समझना भी चाहूँगा जल्दी से, कि एक तरफ इसके पहले एक दौर की बैठक हो चुकी है और उसमें रशिया और अमेरिका थे, डील हो रही थी यूक्रेन को लेकर, और उसको लेकर उसके पहले कोई बयान सामने नहीं आया। लेकिन इस बार जब यूक्रेन का प्रतिनिधिमंडल इसमें जा रहा है, तब बयान अमेरिका की तरफ से सामने आता है कि ऐसा करना होगा, भूल जाना होगा, बहुत सारी चीज़ें, बिल्कुल, मतलब जिसको कहते हैं ना कंडीशन और क्लॉज, वो अभी से लगाने शुरू कर दिए गए हैं अमेरिका की तरफ से। वो पहले से ही मार्को रूबियो अपने बयान से एक तरीके से यूक्रेन पर दबाव बना दिए हैं कि जो भी आप चर्चा करने आएंगे सोच समझ के आइएगा। उस बयान से ऐसा लगता है, देखने में लगता है। दरअसल इस बैठक में वैसे यूक्रेन के साथ क्या चर्चा होगी, यूक्रेन से मिलने वाली जो अमेरिका को सैन्य मदद है और खुफिया जानकारी पर जो चर्चा होगी, मतलब जो बंद कर दी गई थी अमेरिका की तरफ से, उस पर यूक्रेन इस विषय पर चर्चा करेगा। ऐसा नहीं है कि शांति समझौते के लिए वो लोग शामिल हो रहे हैं। ये एक चीज़ है, ये तो अमेरिका से बात करने वाली बात हो गई। इसमें रशिया को तो जाहिर तौर पर इसमें इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर या तो इंटेलिजेंस या युद्ध सामग्री है, उसको लेकर तो अमेरिका से ही सीधा बात। बिल्कुल, जो ट्रम्प के आने के बाद से जो यूक्रेन पर प्रतिबंध लगाए गए या फिर जो मदद रोकी गई है, उस पर यूक्रेन के अधिकारी बात करेंगे। एक चीज़ और है कि एक तरफ बातचीत चल रही है और हमने बीते दिनों ये खबर दिखाई है कि रशिया ने काफ़ी तेज़ी से अटैक किए हैं यूक्रेन के ऊपर, और वो उसने कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजी के रूप में उसने इसका फ़ायदा उठाया है कि अमेरिका की तरफ से जो मदद आनंद नहीं मिल पा रही थी यूक्रेन को, और ख़ास तौर पर इंटेलिजेंस की, तो अगर वो नहीं मिलेगा तो यूक्रेन जो है आगे हमला नहीं कर पाएगा, और एक प्रकार से अंधे होकर यूक्रेनी सेना हमला कर रही थी या लड़ाई लड़ रही थी। बिल्कुल, लेकिन अभी बीती रात की जो
खबर आ रही है, जो बीती रात में जंग के मैदान में जो हमलेबाजी हुई है वो यूक्रेन की तरफ से हुई है। अच्छा। इस सबसे बड़ा हमला यूक्रेन ने बीती रात में किया है। करीब 330 ड्रोन अटैक किए हैं। अच्छा। और वो भी मॉस्को के पास में हुआ है। ऐसा दावा रूस के मंत्रालय की तरफ से किया गया है कि जो रात में हमले हुए हैं यूक्रेन की तरफ से वो 303 ड्रोन थे करीब, जिससे करीब जो रूस के लड़ाके थे या फिर रूस के जो अपने इंटेलिजेंस थे उन्होंने करीब 90 से 120 ड्रोन को मार गिराए हैं। उससे बहुत ज़्यादा रूस को क्षति नहीं पहुंची है, लेकिन इसके पलटवार में भी रूस ने जवाब दिया है और उसने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं यूक्रेन पर, जिसमें एक के घायल होने की भी संभावना जताई जा रही है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, देखिए जैसे ही बातचीत की लिए टेबल पर बैठते हैं, बातचीत की मेज़ के पर सामने आ रहा है और यूक्रेन भी पहुंच रहा है, उसके पहले अटैक उसने यानी कि अपनी प्रासंगिकता, अपनी अहमियत दिखाने की कोशिश, क्योंकि यूक्रेन को भी या ज़ेलेंस्की को भी लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये डील हो तो जाए लेकिन उसमें यूक्रेन केवल के एक खिलौना बनकर रह जाए या केवल एक पपेट बनकर रह जाए कि भाई आपको बीच में कुछ बोलना नहीं। वैसे भी कह दिया गया है कि आपको कुछ ज़्यादा बोलना नहीं है, उसके पहले समझा दिया गया ना। यूक्रेन हमेशा तैयार है ट्रम्प को लेकर के, और ट्रम्प से जो संबंध अभी खराब हुए हैं यूक्रेन का, वो उसको उसमें सुधार लाने के लिए ज़ेलेंस्की डील के लिए भी तैयार हो गए थे कि ठीक है, जो मेरी तीखी बहस हुई थी बीते हफ्तों में ट्रम्प के साथ, उसको सुधार के लिए भी इस बैठक को बुलाया गया सऊदी अरब में, जो यूक्रेन के अधिकारी बैठेंगे। और देखना दिलचस्प ये होगा कि जो ज़ेलेंस्की और सऊदी अरब के प्रिंस से जो मुलाकात होगी, इस मुलाकात से क्या नतीजे निकलते हैं, क्योंकि इस बैठक के बाद या बैठक के पहले रूबियो भी बैठक करेंगे सलमान के साथ। तो क्या अब इसमें सऊदी अरब भी इन्वॉल्व होगा शांति समझौते के लेकर के जो रूस अमेरिका के साथ हो रही है? क्या हम ये माने कि ज़ेलेंस्की जा रहे हैं और मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात कर रहे हैं क्योंकि उनकी धरती पर ये डील होने जा रही है, तो क्या रोना रोएंगे कि भाई बताइए ये कितना कैसा गलत कर रहे हैं ये सब लोग मिलके? ये हो सकता है, ये बात कर सकते हैं कि भाई देखिए आप यूक्रेन को तो हाथे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ रहा है और ये इस प्रकार की डील, तो ये हो सकता है क्या? बिल्कुल। देखिए ज़ेलेंस्की की जो मतलब अभी स्ट्रेटजी चल रही है, बीते दिनों अगर देखेंगे कि फ्रांस के राष्ट्रपति जो पहुंचे थे इमैनुअल मैक्रोन, ट्रम्प से मुलाकात की थी, फिर ब्रिटेन के पीएम पहुंचे थे, तो इन दोनों की बैठक के बाद जब ज़ेलेंस्की बैठक की है उसके बाद तुरंत दोनों की बैठक मुलाकात कहाँ पे होती है? लंदन में होती है। और इधर फिर जब अमेरिका और रूस की बैठक सऊदी अरब में होती है, तो सऊदी अरब में प्रिंस से मुलाकात करने पहुंच जाते हैं ज़ेलेंस्की। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से साधने के प्रयास में हैं और संबंधों में सुधार लाने के प्रयास में हैं कि, लेकिन वो एक बात ये कह रहे हैं कि हमला तो हम नहीं रोकेंगे, मतलब जंग तो जारी रहेगी, प्रतिबंध मदद रोकने के बाद भी जंग जारी है। और बीते रात में जो हमले हुए हैं यूक्रेन की तरफ से वो बहुत दर्दनाक थे, एक तरीके से रूस को पूरा हिला करके रख दिया था। ऐसा लगता है कि ज़ेलेंस्की जिस तरीके से चाहे वो तुर्की जाएं, वहाँ पर अर्दवान से मुलाकात करें या फिर वो लंदन में मुलाकात करें, मैक्रों से मुलाकात करें, पोलैंड के प्रधानमंत्री से मुलाकात करें या फिर कीर स्टारमर से मुलाकात, ऐसा लगता है कि वो हर जगह से, हर तरफ से, मोहम्मद बिन सलमान से भी, तो हर तरफ से शायद वो ये बताने की कोशिश या ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमारे साथ गलत हो रहा है, कुछ तो सपोर्ट कीजिए, कुछ तो कोई तो साथ में आके खड़ा। बिल्कुल, वो यूक्रेन के पक्ष में लेना चाह रहे हैं सऊदी अरब को। हालांकि सऊदी अरब अभी किसी के पक्ष में बात नहीं कर रहा है, क्योंकि वो सीधे बोलता है, उसका तो भाई बिजनेस का मॉडल है, अपना देश में बिजनेस मॉडल से ही वो चलता है। और इस विषय में वो भले उसके देश में बैठक हो रही है, लेकिन तब फिर भी उस बैठक में सऊदी अरब कहीं भी शामिल नहीं था। दूसरी जो बैठक हुई थी पीएम ये लंदन में बैठक हुई थी, उसमें भी उसने शामिल नहीं हुआ था। साउथ अफ्रीका में भी बैठक हुई थी, उसमें भी वो इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन प्रासंगिकता के लिए तो हर कोई अपना काम करता ही है और सऊदी अरब भी यही कह रहा था। जब वॉर शुरू हुआ था तो बहुत सारे मुल्क जो हैं उन्होंने कहा था कि हम मध्यस्थता के लिए तैयार हैं या कह लीजिए कि अगवा बनने के लिए तैयार हैं। तो फिलहाल तो सऊदी जो है वो अगवा बना हुआ है इस मामले में। एक मुलाकात इसके बाद और होनी है जाहिर तौर पर, क्योंकि ज़ेलेंस्की को भी मिलना है ट्रम्प से वो डील करने के लिए। बिल्कुल, अभी इसका तारीख जो है तय नहीं हुआ है, लेकिन ट्रम्प ने ये बात बोला था करके व्हाइट हाउस में, जब अपने भाषण में उन्होंने बोला था कि ज़ेलेंस्की बहुत जल्द ही अमेरिका आएंगे और फिर से मेरी बातचीत होगी ट्रम्प के साथ। देखना दिलचस्प ये होगा ना कि जो मार्को रूबियो का अभी बयान आया है उस पर ज़ेलेंस्की क्या प्रतिक्रिया देते हैं। दरअसल इसके पहले जो प्रतिक्रिया आई थी, जब ट्रम्प ने बयान दिया था कि यूक्रेन कभी भी रूस में शामिल हो सकता है, तब ज़ेलेंस्की ने बयान दिया था कि मैं
ज़मीन की अदला बदली के लिए तैयार हूँ। तो इस पर अमेरिका ने उस समय भी स्पष्ट किया था कि 2014 वाली जो बॉर्डर है उस विषय पे हम नहीं बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये आनंद कि अभी इस वॉर में रूस ने और भी कब्जा कर लिया है। 20% करीब यूक्रेन के 20% जमीन पर 20 क्या, आप तो जो जानकारी बीते 2-3 दिन से जो निकल कर जिस तरीके से रशिया ने और ज़्यादा अटैक किए हैं, तो वो शायद 22% या और बड़ा वो प्लान कर रहे हैं कि जब तक ये डील हो तब तक कुछ और, तो शायद निगोशिएट करने में आसानी हो। तो क्या रशिया ये जो कब्ज़ा की हुई ज़मीन है अमेरिका के कहने पर, क्या वो छोड़ सकता है? देखिए, अब मार्को रूबियो के जो बयान है उस बयान से तो यही स्पष्ट होता है कि 2014 के बाद का वो बात कर रहे हैं, यानी कि जो बीते 3 सालों में जो युद्ध में रूस ने कब्जा किया है यूक्रेन की जितनी भी ज़मीनें हैं उस पर वो देने के लिए तैयार है, यानी उसके रूबियो के बयान से ये स्पष्ट होता है। लेकिन आने वाले समय में ये बयान और ये रणनीति क्या काम करती है आगे चल के, ये तो स्पष्ट होगा जब शांति समझौते पर मुहर लगेगी। हाँ। जब युद्ध खत्म होगा। रूस इस पे अभी, हालांकि रूस अभी इस पर कोई प्रतिक्रिया बड़ी बात तो नहीं यही दिया है, ये रूस की खामोशी जो है, रूस चुपचाप खामोशी से बैठा हुआ, अमेरिका की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं। हालांकि जो मध्यस्थता करते हैं वो बयान भी देते हैं और वो दोनों पक्षों तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं एक दूसरे के पक्ष को सुनकर। अब देखना ये है कि क्या रशिया इसके लिए राज़ी होता है, क्या 2014 के पहले जो क्रीमिया वाला जो हिस्सा है, क्या उसके लिए ही इतनी बड़ी जंग, क्योंकि 3 साल तक जंग लड़ी है, खूब पैसा खर्च हुआ है, खूब संसाधन लगे हैं, खूब मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, कई लोगों की जानें इसमें गई हैं, तो क्या ये ऐसे ही डील हो जाएगी या फिर और जो कब्ज़ा कर रखा है उसको रूस जो है वो छोड़ने के लिए राज़ी होगा या नहीं होगा? उस पर क्या डील होती है, इस पर नज़र बनी हुई है। फ़िलहाल बहुत जल्दी ये बैठक होने वाली है, लेकिन ज़ेलेंस्की इसमें शामिल नहीं हो रहे हैं, रहेंगे सऊदी अरब में ही लेकिन शामिल नहीं हो रहे हैं। फिलहाल इस पर नज़र बनी हुई है। बहुत शुक्रिया इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट के ज़रिए हमें बता सकते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हम ज़रूर उसके ऊपर गौर करेंगे। और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।